क्या आप जानते हो कि सिर्फ आप 10 रुपये से गोल्ड खरीद सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल ऐप्स से। आपको नहीं पता होगा कि कैसे खरीदना है। टुडे जनरेशन में फ़ोन पे से इन्वेस्टिंग करना इतना आसान हो गया है, वो भी गोल्ड में, कि आप सोच नहीं सकते हो। और आजकल कोई भी इन्वेस्टिंग कर सकता है, फ़ोन पे से गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर सकता है, अपना पैसा बचा सकता है और अपना एक छोटा मोटा बिजनेस के लिए पैसा सेव कर सकता है। जो आप डेली खर्च कर रहे हो उसको आप ऑटो सेट करके आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 रुपये से गोल्ड कैसे खरीदते हैं और कितना सेव होता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, आपका सारा डाउट A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको फ़ोन पे ओपन करना है। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके फ़ोन पे ओपन कर सकते हो। तो हमारे पास यह दिख रहा होगा कि आपको फ़ोन पे हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ कुछ फ्रंट ऐसे दिख रहा होगा कि शेयर मार्केट ट्रेड विद 5x लेवरेज। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी 5 गुना लेवरेज के साथ। ये 5 इंटू लेवरेज क्या होता है कि आप अपना 100 रुपये से 500 का ट्रेड ले सकते हो। आपको जो बेनिफिट होगा वो 500 के अनुसार होगा और 500 के अनुसार लॉस भी होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि फ़ोन पे से गोल्ड कैसे खरीदेंगे, वो भी 10 रुपये से। तो चलिए सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा कि गोल्ड, यहाँ आपको गोल्ड दिख रहा होगा कि आप गोल्ड पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ आपको 3 टाइप्स के दिख रहे होंगे, डेली सेविंग, बाय गोल्ड, वन टाइम गोल्ड सेविंग, मंथली सेविंग। तो आपको किस टाइप के सेविंग करना है। अगर आपको डेली सेविंग करना है 10 रुपये से तो आप डेली सेविंग कर सकते हो। बाय गोल्ड करना है वन टाइम के लिए तो आप वन टाइम के लिए कर सकते हो। अगर आप मंथली सेविंग करना है, SIP के तरह आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेली सेविंग पे। आप डेली सेविंग पे जैसे ही जाओगे तो आपको मिनिमम अमाउंट जो है ना, आपको 10 रुपये से देखने को मिल जाएगा कि आप 10 रुपये से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब 10 रुपये आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 9.71 रुपया आपका गोल्ड में इन्वेस्ट हो जा रहा है। बाकी आपका GST कट जा रहा है। आप 30 रुपये से कर सकते हो, आप 40 रुपये से कर सकते हो, आप 100 रुपये से कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रुपये से स्टार्ट करना चाहते हो। तो बिल्कुल ईजी है। अब आपका सवाल ये आएगा कि हम जैसे कि यहाँ कंटिन्यू सेटअप पे करेंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है कि पे 100 रुपये एट सेट ऑटो पे। ये ऑटो पे क्या होता है, ऑटो पे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेली कटते रहेगा 10 रुपये। अब आपके सवाल में ये आएगा कि हमारे पास जिस दिन पैसे नहीं रहेगा तो उस दिन हम क्या करेंगे। उस दिन करना क्या, आपको उस दिन करना कुछ नहीं है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी करके दिखा रहा हूँ कि मैं 10 रुपये से अभी आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने हमने 10 रुपये का एक गोल्ड सेविंग में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब आप बात करोगे कि हमको अगर डीएक्टिवेट करना है कि ऑटो पैसा कटना नहीं चाहिए, डेली पैसा कटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका यहाँ ऑटो पे दिख रहा होगा, आपने 10 रुपये पेमेंट हो गया है तो आपको यहाँ ऑटो पे दिख रहा होगा। तो आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा कि मैनेज ऑटो पे। तो मैनेज ऑटो पे जाना है आपको और उसके बाद यहाँ सबसे नीचे लिखा होगा कि डिलीट ऑटो पे, यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ रीजन देना है। आई हैव डिक्लाइंड टू इन्वेस्ट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू गोल्ड SIP ऑन फ़ोन पे। तो आप कुछ भी रीजन दे सकते हो। इसमें प्रोसेस करोगे, उसके बाद ये कंफर्म करोगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा, मतलब ऑटो पे हट जाएगा, आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा। आपके पास जब पैसा नहीं रहेगा तो आप ये सिस्टम कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नहीं पैसा हो तो आप ऑटो पे कैंसिल कर सकते हो। कुछ इस प्रकार बैक आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप बाय गोल्ड वन टाइम सेविंग, आप वन टाइम सेविंग कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए कि 5,000, 10,000, 11,000, तो आप इसमें क्या हो सकता है कि आज अगर इसमें 2 कंडीशन है, बाय इन रुपीज़ में भी खरीद सकते हो और बाय इन ग्राम्स में भी खरीद सकते हो। तो आप बाय इन रुपीज़ में आप 11,000 तक का सोना खरीद सकते हो और बाय इन ग्राम में आप 2 ग्राम तक का सोना खरीद सकते हो। 2 ग्राम का मतलब आप 31,775 रुपये का सोना खरीद सकते हो।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी प्रोसेस सारा सेम रहेगा, इसमें आपको कोई ऑटो पे का सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ क्या लिखा हुआ कि बाय 24K गोल्ड टू योर कन्वेंस, यहाँ आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा, लेकिन यूजेबल में जो होता है ना 23.99 ऐसे कुछ आपका यूजेबल में आएगा, ऐसा सोना होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मंथली सेविंग। आप जब यहाँ मंथली सेविंग की बात करते हो तो कुछ इस प्रकार आपको फेस देखने को मिलेगा। सेव मंथली इन गोल्ड, 20K गोल्ड में आप मंथली सेविंग कर सकते हो मिनिमम 100 रुपये से, 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 3000 रुपये से। तो आप यहाँ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 100 रुपये से करना चाहते हो, 500 रुपये से करना चाहते हो, कि आपको मंथली में कितना बच रहा है आप उतना इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप देखेंगे कि मंथली सेविंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, सेव मंथ इन गोल्ड ऑटोमेटिक। आप यहाँ सेव मंथली आप कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ सेलेक्ट डे ए ऑटोमेटिक पेमेंट, यहाँ ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा आपका, अगर आप कुछ ऐसा डेट चूज करते हो तो। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पैसा आ रहा है 5 से 6 तारीख का, आप 7 तारीख पे ऑटो पे लगा दोगे तो आपका हर एक महीने में 7 तारीख को पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा, जितना आप यहाँ अमाउंट डाले हुए। आप 100 रुपये डाल सकते हो, 200 रुपये डाल सकते हो, 500 रुपये डाल सकते हो, 1000 रुपये डाल सकते हो, 3000 रुपये डाल सकते हो। तो कुछ इस प्रकार आपका यहाँ 3 ईयर में आपका जो पैसा है ना, यहाँ कुछ कुल कैलकुलेट होकर यहाँ दिख जाएगा कि 3000 अगर मंथली डाल रहे हो तो आपका यहाँ कैलकुलेट होकर दिख जाएगा कि 1,22,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, और 5 ग्राम का सोना आप गोल्ड अवॉर्ड करते हो। उसके बाद 1000 रुपये करते हो तो 40,000 रुपये आपका सेफ हो जाता है। 500 रुपये करते हो तो 20,000 आपका सेफ होता है। 100 रुपये करते हो तो आपको 4,000 रुपये सेफ होता है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं, सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप 5 साल के लिए भी कर सकते हो, 7 साल के लिए भी कर सकते हो। आपका जो बाय प्राइस है ना आपका 15,425 रुपये पर ग्राम है अभी। तो यहाँ आपको प्लस 3% GST है। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। अगर यहाँ यूज दिस पे सेलेक्ट करोगे तो आपका ईयर यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा कि कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उतना साल में आपका पैसा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ जैसे हमने 7 साल पे क्लिक किया तो अगर आपका 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ आपको दिख सकता है कि 7 ईयर में गोल्ड सेविंग आपका 1,17,120 रुपया हो सकता है, सिर्फ 1000 रुपये से 7 साल में। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आप 1 साल में कुछ ऐसा अमाउंट जमा हो रहा है कि 20,000 25,000 रुपये आप एक्स्ट्रा से जमा कर दे रहे हो, तो अब जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे यहाँ आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, ऑटो पे सेटिंग, SIP अमाउंट 1000 रुपये, फ्रीक्वेंसी मंथली, आपको मंथली में पैसा कटेगा। नेक्स्ट SIP डेट 7 मई 2026, इसमें नेक्स्ट SIP डेट भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ जिस बैंक से अकाउंट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास 2 अकाउंट है तो मैं किसी में आप यहाँ ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद आप पे 1000 रुपये एंड सेट ऑटो पे, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मंथली सेविंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जान लो कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए एक बेस्ट माना जाता है। अगर आप शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ एंट्री ना करें, आप पैसा अपना ना लगाए, आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो, आपका बीच में मार्केट अप डाउन होते रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ लॉन्ग टाइम देखना है कि हमको 5 साल के इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल के लिए ही करें। ये नहीं कि बीच में आप अपना इन्वेस्टमेंट माइनस में जा रहा है, आपका थोड़ा बहुत माइनस में जाता है, उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। आप मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आते हो, लॉन्ग टाइम का ही सोचो। आप अगर शॉर्ट टाइम में सोचने लगोगे कि नहीं, आप रोज डेली मार्केट में देखने लगोगे तो आपको घबराहट होने लगेगी कि आपका पैसा डूब रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको लॉन्ग टाइम देखना है कि आप सिर्फ उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहो, सिर्फ आप रिसर्च करके ऐसा करो। अब बात करते हैं कि फ़ोनपे में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना सेफ़ है। और मैं आपको बता दूं कि फ़ोनपे से डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक सेफ़ है, बट 100% जो है ना रिस्क फ्री नहीं है।
आपको कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो 100% रिस्क फ्री आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बैंक में मिलेगा। एफडी करवा सकते हो, वो भी इकट्ठा पैसा अगर आप जमा करना चाहते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका अगर 10 रुपये डेली इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे भी आपका कुछ ना कुछ साल में, 2 साल में, 5 साल में आपका बजट बन रहा है। अगर मान लो कि आपका खर्चा एक दिन का 20 रुपये, 25 रुपये एक्स्ट्रा है, 30 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो पैसा आपका बच जा रहा है, आपका सेविंग हो जा रहा है और एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करके देगा। और आप जब भी गोल्ड खरीदते हो तो आपका एक सिक्योर स्टोरेज हो जाता है। वो कंपनी में गोल्ड लॉकर होता है, उसमें आपका सोना जो है ना सेफ हो जाता है। आप जब भी फ़ोनपे से गोल्ड खरीदते हो तो आपको ना उसमें जो प्योरिटी मिलेगा ना 99.9% आपको प्योरिटी मिलेगा गोल्ड का। ये नहीं कि आपको डुप्लीकेट दियागा, गोल्ड खरीद रहे हो, ये चीज़ नहीं है। और आपको सेफ भी मैं बताऊंगा कि सेफ कैसे रखता है आपका गोल्ड। आप अगर गोल्ड खरीदते हो तो आपका गोल्ड सेफ कहाँ रखता है, मैं आगे बताता हूँ। बाकी फ़ोनपे जो है ट्रस्टेड पार्टनर से ही डील करता है। इनमें कोई आपको सोचने का ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसा आपका डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोनपे से काफ़ी हद तक ट्रस्टेड है, तभी आपको फ्यूचर मिल रहा है, अन्यथा आपको फ्यूचर नहीं मिलता। क्योंकि फ़ोनपे का यूज़र आपको मैनुअली एक घर में 3 से 4 मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत होता, ऐसा कोई फ्रॉड होता फ़ोनपे पे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एक घर में 4 यूज़र नहीं होते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कभी भी, जैसे कि आप कभी भी बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। ये नहीं कि आपने बाय कर लिया, आपको सेल करने के लिए टाइम देना पड़ रहा है, कस्टमर ढूंढना पड़ रहा है, ये चीज़ नहीं करना पड़ा है। आप कभी भी बाय कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और अपना ज्वेलरी अच्छा कर सकते हो और अपना एक बजट बना सकते हो। और मैं आपको यह बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद का डिसीजन लें। हमें क्या करना है, हमें एक रास्ता दिखाना है आपको बताना है कि कैसे क्या होता है। आप इन्वेस्टमेंट करते समय खुद का डिसीजन लें, इससे बेटर आपको कोई नहीं बताएगा। बट आप क्या होता है कि आप एक खुद का डिसीजन लोगे ना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप किसी के बहकावे में मत जाओ, कभी भी इन्वेस्टमेंट करो किसी के बहकावे में मत जाओ। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए कि हमने इस वीडियो में बता दिया कि आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास अगर 10,000 नहीं है तो आप कहीं से ला के इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपके लिए नुकसान नहीं है। आपको जितना होता है, आप 10 रुपये से भी, मैंने बताया कि 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, 33,000 तक आप फ़ोनपे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वो भी गोल्ड में। आपको ये भी पता होगा कि गोल्ड कभी डूबता नहीं है, गिरता नहीं है, बल्कि ये होता है कि ईयर बाय ईयर गोल्ड में ग्रोथ ही देखने को मिलता है। कहाँ सोना 83,000 रुपये था, कहाँ आज कितना है 1,60,000 रुपये। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद का डिसीजन लेना सीखो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि शेयर मार्केट में नया हो और ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहता हो, साइड इनकम सीखना चाहता हो और इन्वेस्टिंग सीखना चाहता हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।